गांव का फैसला गांव से होगा, गांव का फैसला गांव से होगा, अब कोर्ट कचहरी से कोई तंग ना होगा। ये सब सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगते हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव हुए लगभग 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन समस्याएं जस के तस है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि कोरोना की वजह से समस्याएं और भी बढ़ गई है। एक बार फिर झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट हो चुकी है। किसी भी समय पंचायत के चुनाव की तारीखों का घोषणा किया जा सकता है, इसलिए जितने भी प्रत्याशी हैं सभी का धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। आज हमारे सामने हैं जीप संख्या 16 के भावी प्रत्याशी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व केंद्रीय छात्र नेता मनोज कुमार रवानी जी। मनोज जी, आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जीप संख्या 16 के भावी प्रत्याशी हैं, तो चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम ऑल फॉर ऑल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे कोयलांचलवासी और जीप संख्या 16 के सभी माताओं बहनों युवा साथियों को मैं छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा जो मुख्य मकसद है जीप 16 से चुनाव लड़ने का, वो निचले पायदान, गांव ग्राम के निचले पायदान पे जो लोग हैं उनको कैसे सुविधा प्रदान मिले, सुविधा हम लोग दिला सकें, सरकार की जो योजनाएं हैं कैसे उनको उनके तक पहुंचाए, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। और साथ ही साथ युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़े, कैसे लोगों को पेंशन की सुविधा मिले, इस पर विशेष फोकस रहेगा। खास करके किसानों को कैसे उनको लाभ मिल सके, उनको बीज कैसे हम लोग मुहैया करा पाएंगे, कैसे उनके ऋण माफ़ी के लिए हम लोग उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय है उस पर, वो जो विद्यालय है उस विद्यालयों में बच्चों को कैसे पौष्टिक आहार मिले, उनका शिक्षण कितना बेहतर हो सके, उस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आप लगातार फील्ड का दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपका सीधा मुकाबला किससे है? देखिए, सीधा मुकाबला तो बोल के कुछ है ही नहीं। अभी सभी प्रत्याशी हैं, सभी लोग अपना जोर आजमाइश किए हुए हैं। हमको जहाँ तक लगता है कि जिस सोच के साथ, जिस विचारधारा के साथ हम चुनावी मैदान में हैं, हमको लगता है कि जनता मैंडेट देगी और एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी 10 सालों से बढ़ा है। एक ही घर के लोग 2 बार जिला पार्षद बने, पर विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप जीत कर तो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपका मुख्य प्राथमिकताएं क्या होंगी? चूंकि बेरोजगारी भी कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है, युवाओं, खास करके युवाओं में बेरोजगारी की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो युवाओं को कैसे आप रोजगार दिला पाएंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी सरकारें अभी आ रही है वो युवाओं को प्रलोभन देकर आ रही है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ कि मैं 10,000 20,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे जीप के अगल बगल जो कोलियरियाँ चल रही हैं और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही हैं, चाहे किसी भी तरह की कंपनियां हो, अभी झारखंड सरकार ने बोला है कि 75% यहाँ के रैयत ग्रामीण स्थानीयों को देना है। इस पर हमारा विशेष फोकस होगा और इस पर युवाओं को तो हर हाल में हम नियोजन दिलाएंगे ही। साथ ही साथ हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी अन्य स्रोत से भी कैसे हम युवाओं को रोजगार से जोड़ें, इस पर युवाओं के लिए हमारा विशेष फोकस रहेगा। और कैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सड़क की स्थिति है, बिजली की स्थिति है, इसको कैसे डेवलप हम लोग करें, इस पर हम लोग को विशेष फोकस रहेगा। साथ ही साथ किसान भाई को कैसे हम लोग उनको ऋण माफ़ी के लिए ज़्यादा चक्कर न लगाना पड़े, और साथ ही साथ उनको कैसे बीज हम लोग मुहैया करा सकते, इस पर बात करेंगे। हम लोग जो पेंशन धारी लोग हैं उनको पेंशन सही समय पर उपलब्ध हो सके, इस पर हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ जिनको नहीं हुआ है, पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको कैसे हम लोग दिला सके, इस पर हम लोग बात करेंगे। पूरी हम लोग ग्रास रूट पे काम करने के विचार में है। और आप लोग तो भली भांति परिचित होंगे कि हम भी साधारण परिवार से आते हैं, कोई हमारा लंबा कोई बैकग्राउंड नहीं है, साधारण 20-25 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, छात्र राजनीति का जीवन का अनुभव है। इस अनुभव के साथ और आपके घर का बेटा होने के नाते मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एक मौका हमें दें। जाने अनजाने में अगर कभी पिछली बार कोई गलतियाँ हुई हों तो हमें माफ़ करें और एक मौका हमको दें। और अगर आपके पास अगर मैं काम कर नहीं पाया तो मैं ऑल फॉर ऑल चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि दोबारा मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। मेरा जो
इंटेंशन है वो एकदम स्पष्ट है कि मैं काम करने के लिए आ रहा हूँ। आप लोग हमको माइंडेड दें, और नहीं तो मैं दोबारा वोट मांगने आप लोगों के पास नहीं आऊँगा। ये मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि मैं काम करूँगा, तभी उस काम के दम पे मैं वोट मांगूंगा। ये थे मनोज कुमार रवानी जी, जो कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, आपके गांव का हूं, आप मुझे एक बार मौका दें। अगर मैंने आप लोगों के लिए काम नहीं किया तो दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए उन्होंने गुजारिश किया है सभी मतदाताओं से कि एक बार आप मुझे जरूर मौका दें। ऑल फॉर ऑल न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।